हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने चैनल जागृत स्टडी पॉइंट पर। अब आपके साथ आपके लक्ष्य तक। तो दोस्तों, आज पार्ट 2 है श्रृंखला परीक्षण यानी कि सीरीज टेस्ट का, और रीजनिंग का हमारा 50वां वीडियो है और चैप्टर 10 चल रहा है ये। तो शुरू करते हैं। और प्रश्न है, दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में समझा था कि श्रृंखला परीक्षण क्या होता है कि ये जो नंबर्स होते हैं या फिर जो अल्फ़ाबेट्स अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स होते हैं और उनका जो क्रमिक परिवर्तन होता है उनमें, और आखिर में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में ही उसका जो है अगला अंक क्या होगा या अगला जो अल्फ़ाबेट क्या होगा उसके बारे में पूछा जाता है। और इनमें की ये जो है, इनमें या तो गुणोत्तर वृद्धि होती है या फिर कमी होती है या फिर जो है वर्ग होता है इनमें आगे से आगे, या फिर जो है जोड़ या घटाव होता है। इसी प्रकार से जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनमें भी जो है या तो उनके विपरीत की अंक का विपरीत जो अल्फ़ाबेट होता है उसे पूछा जाता है, या फिर जो है उनमें भी क्रमिक आगे जो है उनका वृद्धि होती है और उनके बारे में जो है आगे पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये पहला प्रश्न है 3, 9 और 81 और इसके बाद का पूछा है। तो दोस्तों, इस प्रश्न को अगर हम ध्यान से समझें तो हम देख रहे हैं कि तेज़ी से विस्तार हो रहा है, और तेज़ी से विस्तार के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी समझा था कि यदि श्रृंखला के अंकों में तेज़ी से मान में वृद्धि हो तो निश्चय ही वहाँ पे जो है अंकों का आपस में या गुणोत्तर वृद्धि हो रही है, और साथ में जो है जोड़ या घटाव भी संभव हो सकता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक बार इसको मैं लिख लेता हूँ। 3, 9, 81 और अगला जो है हमसे पूछा है, अगला हमसे पूछा है। तो हम देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों कि ये जो है गुणा 3 हो रहा है, और इसी प्रकार से जो है यहाँ पर गुणा 99 81 तो गुणा 9 हो रहा है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो संख्या है यहाँ जाने के बाद में इस संख्या से, इसी संख्या से दोबारा से गुणा हो रहा है, तो जो है 9 आया, और यहाँ पर अगली बार में इस संख्या को नीचे लिया जाएगा और उस संख्या से गुणा हो रहा है। तो 9 का 9 से गुणा होने पर ये 81 है, और अगली संख्या में वापस 81 से 81 का गुणा होगा, यानी कि हमें यहाँ पे जो है गुणा 81 लिखना होगा। अगर 81 का स्क्वायर किया जाए तो हम आगे मैथ्स में भी जो है इसका हम समझ सकते हैं कि ये जो 81 का स्क्वायर होता है तो 2 हिस्सों में होता है। 8 का स्क्वायर हो गया 64, यहाँ 1 का स्क्वायर जो है वो 01 होगा, ये 01 होगा। और अब जो है 8 गुणा 1 गुणा 2 होगा। ठीक है, 8 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 2, तो ये जो है 16 हो जाएगा, और इस 16 को जो है हमें नीचे यहाँ पे लाना होगा। तो एक छोड़ के अगली संख्या दहाई अंक से हमें इसको दहाई अंक के नीचे लिखना होगा। तो यहाँ 1, 6, 5 और 6, तो ये जो है हमारी संख्या ये, जिसको कि मैं यहाँ लिख देता हूँ बॉक्स में 6, 5, 6, 1, 6561, जो कि हमारा बी ऑप्शन में आ रहा है ये संख्या, और इस प्रकार से जो है बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा कीजिए। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि क्रमिक जो इनका जो विस्तार है, जो क्रमिक आगे जो इनकी वृद्धि हो रही है वो जो है तेज़ी से हो रही है, यानी कि यहाँ पे भी जो है संख्याओं का आपस में या संख्याओं का गुणा हो रहा है। इसमें इस संख्या में जो चेंजेस आ रहे हैं वो गुणा का चेंज आ रहा है। तो मैं इसको लिख देता हूँ पहले 1, 9, 25 और 49। और दोस्तों, हम अगर ध्यान दें इनको तो ये जो संख्याएं हैं ये जो है 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर है। ये जो है, ये जो संख्याएं हैं वो 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर है, और ये 7 का स्क्वायर है। और ये जो है हम यहाँ पे इनका अगर देखें तो +2 और इसमें भी +2 है, और यहाँ आगे चल के भी हम +2 कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक संबंध को देखा है और ये संबंध है अगली संख्याओं में ये जो है +2 हो रहा है, इनमें जो है +2 हो रहा है। और अगला जो है 7 और 2 9 हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर, 9 का वर्ग होगा, ये 9 का वर्ग होगा, और जो कि 81। तो ये जो है हमारा बी ऑप्शन में हमें ये संख्या मिल रही है 81 की, और बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो है विषम संख्याएं हैं,
ठीक है, क्रमिक विषम संख्याओं का ये मान है जिनका कि वर्ग हो रहा है, और वही संख्या यहाँ पे अगली संख्या बनेगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। और अगला प्रश्न है, दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करें। इसमें 4 है, 7 है, 12 है और 19 है, और अगली संख्या हमसे पूछा है। और ये जो है देख रहे हैं कि इसमें ज़्यादा जो है संख्याओं में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, फिर भी एक बार देखते हैं। 4 है, 3 है, सॉरी 7 है और 12 है और 19 है। तो मैं एक बार इनको लिख लेता हूँ। 4, 7, 12 और 19। अगली संख्या जो है हमें बॉक्स में लिखनी है। तो यहाँ अगर हम देखें तो इनमें जो है +3, +5, यहाँ +7। तो अगली संख्या जो है हम 3, 5, 7 है, तो ये विषम संख्याएं हैं। विषम संख्या 3 से शुरू हो रही है, तो 7 आया, यहाँ जो है 9 आ जाएगा, 9 आएगा। तो अगली संख्या हमें मिलेगी 9, 9, 18 यानी कि 28। यहाँ जो हमें मिलेगा वो 28 मिलेगा, और ये हमारा जो है सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन इस प्रकार से सही होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा हम जो है इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये जो संख्याएं हैं 4, ये 1 का स्क्वायर +3, और यहाँ जो है ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 3 7 हो जाएगा। यहाँ 3 का स्क्वायर 3 3 9 और +3, सॉरी यहाँ पे जो है 1 का स्क्वायर 1 और उसमें 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 में 3 जोड़ने पर 12 होता है, और यहाँ पे 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। इसी प्रकार 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 3 जोड़ने पर 28। तो इस प्रकार से भी ये जो है दूसरा संबंध बनाया जा सकता है। तो मैं इसको जो है 1 लिख देता हूँ फर्स्ट, और सेकंड जो है मैं यहाँ पे दूसरा मेथड, मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर +3, 2 का स्क्वायर, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, 1 का स्क्वायर +3, 2 का स्क्वायर +3, 3 का स्क्वायर +3 और 4 का स्क्वायर +3। और ये जो है हमारा 5 का स्क्वायर +3, ये हमारा सेकंड मेथड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है दोनों में से हम जो है किसी को भी अपना सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करें। तो पहली संख्या 59, दूसरा 95, तीसरा है 144, 208 और 289। और ये जो संख्या है ये भी जो है तेज़ी से बढ़ रही है। तो एक बार मैं जो है इनको लिख लेता हूँ। $59, 95, 144, 208 और 289। अगली संख्या जो हमें बॉक्स में बनानी है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों, अगर हम इसको घटाते हैं 95 में से, अगर मैं 95 में से अगर मैं 59 को घटाऊं तो ये है 15 में से 9 जाने पे 6 बचेगा, और 4 में से 5 जाएगा तो 15 में से 9 गया तो 6, और 8, यहाँ पे 8 बचेगा, और 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। इसी प्रकार अगर मैं इसको घटाऊँ तो यानी कि ये जो है प्लस हो रहा है। ठीक है, प्लस हो रहा है। अगर मैं इस तरफ देख रहा हूँ तो प्लस हुआ, और यहाँ पर जो है 144 में से 95 को घटाता हूँ तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और 9 बचेगा, और यहाँ 13 बचेगा, 13 में से 9 जाने पर 4 बचेगा, और यहाँ पर ये जो है +49 हुआ। इसी प्रकार से अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ 8 में से 4 जाने पर 4 बचेगा, और 20 में से 14 जाएगा तो 6 बचेगा।
यानी कि यहाँ पे जो है 144 में 64 को जोड़ा गया है। और इसी प्रकार से अगर हम आगे जाते हैं तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, और 28 में से 20 निकालेंगे तो 8 बचेगा, और ये जो है हमें मिला 81 जो है 208 में 81 को जोड़ा गया। और अब अगर हम इनको देखें तो ये जो है वास्तविकता में ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, और ये 9 का स्क्वायर है। ये जो है इनमें जोड़ा गया है। तो इसी प्रकार जो है अगली संख्या, इसकी अगली संख्या जो है वो 10 का स्क्वायर जोड़ा जाएगा, और यहाँ पे जो है 10 का स्क्वायर जोड़ा जाएगा जो कि 100 होगा। यहाँ पे 100 जोड़ना पड़ेगा। दस का स्क्वायर है, यानी कि प्लस हमें 100 जोड़ना पड़ेगा, और ये जो संख्या निकल के आएगी वो आएगी 389, और 389 हमारा सी ऑप्शन में है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न है दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करें 2, 9, 28 और 65। अगली संख्या है ये है 2, 9, 28 और 65। तो इनको मैं लिख देता हूँ एक बार। 2, 9, 28 और 65, और अगली संख्या जो है हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे तेज़ी से वृद्धि हो रही है, यानी कि जो है संख्याओं में गुणा हुआ है, संख्याओं में गुणा होकर जो है जोड़ा गया है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो ये जो है 2, यहाँ पे 8, ये 9 है, और ये 28 है, यानी कि ये जो है हमें ये 65 के लगभग नज़दीक है, 64 के लगभग नज़दीक है, ये जो है 27 के लगभग नज़दीक है, और ये 8 के लगभग नज़दीक है। 8 में 1 जोड़ने पर ये 9 होगा, 27 में 1 जोड़ने पर ये 28 होगा, और 64 में 1 जोड़ने पर ये 65 होगा, 1 में 1 जोड़ने पर ये 1 होगा। तो 9 जो है ये मैं लिखता हूँ, 1 में अगर क्यूब करके प्लस 1 करता हूँ तो 2 आएगा, 1 का क्यूब करके प्लस 1 किया तो 2 आया, और यहाँ पे 2 का अगर मैं क्यूब करता हूँ प्लस 1 करता हूँ तो 9 आएगा। यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ मैं प्लस वन। यहाँ 3 का क्यूब करने पर 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 प्लस 1, ये जो 28 बनेगा, और ये है 4 का क्यूब करने पर 4 चौक 16, 16 चौक 64 प्लस 1 65 हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे 5 का क्यूब करूँ प्लस 1 करूँ तो 5 पंज 25, 25 पंज 125, और 125 प्लस 1 126 हो जाएगा। और इस प्रकार से हम यहाँ पर 126 आएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही आ रहा है। ठीक है, तो ये मोटिवेशनल कोट। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, फेलियर इज़ नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस। फेलियर इज़ नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज़ पार्ट ऑफ सक्सेस। यानी कि दोस्तों हार जो होती है वो जीत का विपरीत या जीत का उल्टा नहीं है, बल्कि ये जो है एक सक्सेस का ही पार्ट है, सक्सेस का ही एक हिस्सा है। यानी कि अगर हम हार जाते हैं, अगर हम फेल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए, बल्कि हमें जीतना है, और इसके लिए हम एक उसी का एक पार्ट है हार हो जाना, उसी का एक पार्ट है फेल हो जाना। तो हमें कोशिश लगातार करनी है, हार नहीं माननी है, और अगर हमने हार नहीं मानी, अगर हम कोशिश लगातार कर रहे हैं तो हमारी जीत निश्चित है दोस्तों। हमें हार नहीं माननी है और हमें लगातार प्रयास करना है, और हम जो है इस प्रकार से जीत हासिल करके रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करें 0, 7, 26 और 63। अगला संख्या इसमें पूछा है, तो मैं पहले तो इनको जो है लिख लेता हूँ, 0, 7, 26 और 63, और अगली संख्या हमसे पूछा है। तो दोस्तों अगर मैं इसको देखूं तो ये जो है फिर से ये 8 के पास है, ये 25 के पास है, 27, ये 27 के पास है। ठीक है, और ये भी 64 के पास है, यानी कि ये क्यूब के लगभग पास है, और इनमें से एक एक कम हुआ है। इस बार जो है क्यूब में एक एक कम हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 का क्यूब माइनस 1 करूँ, यहाँ पर
2 का क्यूब माइनस 1 करूं, यहाँ पर 3 का क्यूब माइनस 1 करूं और यहाँ पर 4 का क्यूब माइनस 1 करूं, तो ये पिछले प्रश्न की तरह ही हुआ। और ये जो है 5 का क्यूब माइनस 1। तो इस प्रकार से जो है 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 में से 1 घटाने पे हमें जो मिलेगा वो 124 मिलेगा, 124 मिलेगा। और ये जो है हमारा ए ऑप्शन में है 124। इस प्रकार से जो है ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करें। 500, 250, मतलब ये 250.5 है, 125.75 है और 63.38 है, और अगली संख्या को पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका ये आधा है और आधे से कुछ बढ़ के हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 501 होता, तो 501 होता तो यहाँ पे उसका आधा होने पर ये जो है 250.5 निकल के आएगा। यानी कि मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ। 500, 250.5, यहाँ 125.75 और ये जो है 63.38, और अगली संख्या हमसे यहाँ पे पूछा है। ठीक है, और यहाँ अगर मैं इसमें कुल मिला के क्या हुआ है, हमने 1 जोड़ा है फिर 2 से भाग दिया है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +1 और भागफल 2। तो ये जो है हमें 250.5 निकल के आएगा। और अगर मैं इसमें भी +1 करूँ तो ये जो है 251 आएगा, 0.5 आएगा। और इसको अगर मैं 2 से भाग देता हूँ, 2 का 2 से गया तो 1, 2 दूना 4 बचा 1 और 2 पंजे 10 बचा 1 और 2 सत्ते 14 बचा 1 और 2 पंजे 10। तो इस प्रकार से हमें ये संख्या मिलेगी। और अगर हम अब इसमें वापस से 1 जोड़ के और 2 से भाग देते हैं, तो मैं पहले इसमें 1 जोड़ देता हूँ, 126.75। अब इसको मैं जो है भागूंगा 2 से, और यहाँ आएगा 6 दूना 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6 बचा 1, 2 सत्ते 14 और बचा 1, 2 पंजे 10। इसे जो है ये संख्या हम देख रहे हैं कि यही है, और इसको जो है राउंड फिगर में 38 लिखा गया है। ठीक है, तो मैं जो है इसको 38 लिख देता हूँ, 63.38 प्लस इसमें मैं 1 करता हूँ तो यहाँ आएगा 64.38, जिसको 2 से भाग देता हूँ। 2 से भाग देने पर ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2 बचा 1, 2 नम 18। तो यहाँ पे जो है हमारा ये निकल के आ रहा है 32.19, और 32.19 जो है हमारा ए ऑप्शन में है। 32.19 जो हमारा ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 32.19। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो है हमारा इस प्रश्न में इसका 32.19 हुआ है। और हम समझ चुके हैं कि +1 और भाग 2 हुआ है, +1 और भाग 2 हुआ है, यहाँ पे भी +1 और भाग 2 हुआ है, यहाँ पे भी +1 और भाग 2 हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 6, 8, 48, 7 और 9 और अगली संख्या पूछी है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे पहले संख्या बढ़ी है और बाद में घटी है। बढ़ी है और घटी है, इसका मतलब जो है 2 इसमें चीज़ें हो रही है, या फिर इसके 2 हिस्से हैं। 6 गुना 8 48 होगा, 8 6 48 या 6 8 48 होता है। इसी प्रकार 7 9 7 9 63, 7 9 63 यहाँ पे आ रहा है, और ये जो है हमारा सही हो जाएगा। 6 गुना 8 बराबर 48, इसी प्रकार से 7 गुना 9 बराबर 63। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से जो है इसका हुआ है। अगला हम लेते हैं अगला प्रश्न।
दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करें 1 2 3 3 5 5 7 7 9 और यहाँ पे पूछा है संख्या, इसमें जो है क्या होगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करें 1 2 3 3 5 5 7 7 और 9 और उसके बाद में पूछा है कि क्या आएगा। तो सिंपली तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है 9 आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर 1 और 2 है, ठीक है। अगर 1 1 होता तो 3 3 होता, 5 5 होता, 7 7 होता और फिर उस परिस्थिति में जो है यहाँ पे 9 आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि जब इस प्रकार से दो, एक बार तो बढ़त हो और फिर जो है दो समान है, फिर दो समान है, फिर दो समान है, या फिर जो है बढ़त और इस प्रकार से हो रहा है, तो एक बार इसके दो सेगमेंट हम करके देख लेते हैं। पहले तो मैं इसकी संख्या को ऐसे का ऐसे लिख लेता हूँ, 1 2 3 3 5, नीचे लिख लेता हूँ मैं 1 2 3 3 5 5 7 7 और 9। आगे जो है यहाँ पे पूछा है संख्या क्या है। तो दोस्तों अगर मैं देखूँ यहाँ पे 1 3 5 7 और 9 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो है, और दूसरा है ये 2 3 5 7 और अगली संख्या। तो ये जो है दोस्तों हम देख रहे हैं कि ये तो है हमारी विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, ठीक है। ये विषम संख्याएं, तो मैं इसको लिख देता हूँ, विषम संख्याएं हैं ये विषम संख्याएं हैं। और ये जो है दोस्तों ये क्या है, 2 3 7, ये 2 3 5 7 और यहाँ पे क्या आएगा, तो ये है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। ये संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती है। सबसे छोटी जो है भाज्य और अभाज्य दोनों संख्या जो है 2 है, ये हमने पहले वीडियो में हमने इसको समझा है। तो 7 के बाद में जो अभाज्य संख्या है वो 8 नहीं है, 9 भी नहीं है क्योंकि वो भाज्य है, 10 भी नहीं है, भाज्य है वो, और 11 आएगा, 11 संख्या आएगा क्योंकि अगली 7 के बाद में अगली संख्या वो 11 है। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये जो है अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेने से पहले एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। वैसे आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ मेरे ऐसे साथी भी होंगे जो जिनको कि इसके बारे में नहीं पता हो। तो प्राकृत संख्या जो है, जो संख्याएं 1 से शुरू होती है वह प्राकृत संख्या कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 6 7 और इस प्रकार अनंत तक, ठीक है। ये सभी प्राकृत यानी कि नेचुरल संख्या या फिर प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं इनको, ये कहलाती हैं, ठीक है। 1 से शुरू होती है। अब प्रश्न है, दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करें। तो यहाँ पे 1 2 4 3 9 4 16। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों की संख्याएं बढ़ रही है लेकिन घटी भी है। तो इस प्रकार से हम इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि संख्याओं में बढ़त और घटत हो तो दो तरह की श्रृंखलाएं भी इसमें शामिल हो सकती है। इस प्रकार के प्रश्न में, जैसे कि अभी हमने इससे पहले वाला प्रश्न जो देखा था उसमें भी इसी प्रकार से था, दो संख्या श्रृंखला थी। जैसे कि ये देखो यहाँ पे दो संख्या श्रृंखला है, यहाँ पे अभाज्य संख्याओं को और विषम संख्याओं को मिलाया गया था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 4 3 9 4 16 और उसके बाद में अगली संख्या को पूछा गया है। तो अगर हम इसको एक बार ऐसे करके देख लेते हैं और दूसरी संख्या को एक बार मैं ऐसे एक बार लिख के देख लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है दोस्तों कि ये जो है ये वर्ग आ रहा है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। अगला इसके इस बॉक्स के बाद वाली जो संख्या है वो 5 का वर्ग आएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 3
4, तो ये जो है प्राकृत संख्या आ रही है, ये जो है प्राकृत संख्या आ रही है, क्योंकि इससे पहले वाली संख्या नहीं आई है। इसके पहले वाली अगर इस 1 से पहले होती तो वो 1 होता, ये 2, 3, 4, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, क्योंकि ये प्राकृत संख्या है। ये जो है ये प्राकृत संख्या है। ये प्राकृत संख्या है और ये जो है वर्ग है। ये वर्ग श्रृंखला चल रही है, ठीक है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आएगा, जो कि हमारा ए ऑप्शन में सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है ACFJ। मैंने आपको बताया इस वीडियो की शुरुआत में कि जो है पिछले वीडियो में मैंने बताया कि जो इस संख्या श्रृंखला के जो इस चैप्टर में क्या होता है कि अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों का जो है इसमें प्रयोग होता है, ठीक है। संख्याओं का और अल्फ़ाबेट्स दोनों का इसमें प्रयोग होता है। तो प्रश्न आते हैं इस दोनों तरह के, और इसमें जो हमें पहला चैप्टर जो कि अल्फ़ाबेट्स टेस्ट का था, उससे संबंधित ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और इनमें जो है मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार, ACF और J। तो इनका एक बार हमें नंबर भी याद रहना चाहिए, और इनका नंबर है 1, 6, सॉरी 3, C का 3 होता है, F का 6 और इसका J का जो है 10 होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि +2 +3, यहाँ पर +4 हो रहा है, तो अगली संख्या जो है +5 होगा, और 5 होगा यानी कि 15 होगा, और 15 होगा इसका मतलब O आएगा, क्योंकि O जो है वो हमारा इसके बाद में 15 होता है। O का जो है वो नंबर जो है वो 15 होता है, O का जो है नंबर वो 15 होता है, और ये जो है हमारा O C ऑप्शन में है, तो इस प्रकार से C ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ACFJ। A का 1 है, C का 3 है अल्फ़ाबेट नंबर, F का हमारा 6 है अल्फ़ाबेट नंबर, J का हमारा 10 होता है। तो यहाँ पे जो है इन दोनों में अगर हम नंबर को बदलाव कैसे आया, कैसे इसमें बढ़ोतरी हुई है, तो वो 2 जुड़ा है, इसमें 3 जुड़ा है, इसमें 4 जुड़ा है, तो अगली संख्या जो है वो 5 जुड़ेगा, और 10 में 5 जोड़ने पर 15 आया, और 15 जो है अल्फ़ाबेट नंबर O का अल्फ़ाबेट का जो नंबर है वो 15 होता है। इस प्रकार से O हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करें। तो यहाँ पे DFIM, तो सबसे पहले मैं ऐसा कर लेता हूँ कि इसको जो है फिर से इनको लिख के और इनका नंबर लिखता हूँ। तो DFL, सॉरी I है, ये I है, और M फिर जो है पूछा है, और इसके बाद की संख्या जो है वो X है। तो मैं लिख लेता हूँ, इसका 4 है, 6, 9, 13, अगली संख्या पूछी है, और यहाँ पर इसका X का 24, ठीक है। और फिर से अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर जो है +2 आ रहा है, यहाँ पे +3, और यहाँ जो है 4 हो रहा है, +4। तो अब जो है यहाँ पे +5 होगा, और 13 और 5 18 होता है, तो यहाँ पे जो है 18 हो जाएगा, और 18 हमारा R का होता है, 18 हमारा R का होता है अल्फ़ाबेट 8 R का जो है 18 अल्फ़ाबेट नंबर होता है। इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर चेक भी करें अगर हम, तो 18 और 6 24 होता है, 18 और 6 24 हो जाएगा, और इस प्रकार से हमारा जो है X भी सही है। तो हमने इसको क्रॉस चेक भी एक बार कर लिया कि अगली संख्या जो है वो भी सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करें। DEFGHIJKL, तो अगली जो है क्या आएगा, तो हम दोस्तों मैं इस बार इसको लिख लेता हूँ, DEFGHIJKL, और अगला जो है वो पूछा है। अगर हम इनके अल्फ़ाबेट्स नंबर को लिखें तो D का 4, इसका 5, इसका 6,
एच जी का हमारा 7 है, एच का 8 है, इसका 9 है, इसका 10 है, जे का, के का 11, एल का 12। तो दोस्तों अगर हम देखें तो लगातार जो है अल्फ़ाबेट्स के इन पदों में, पिछली बार मैंने ये भी बताया था कि जो संख्या श्रृंखला में जो है पद होते हैं, और पद क्या होते हैं, श्रृंखला के छोटे हिस्से, खंडों को पद कहा जाता है। तो यहाँ पे ये जो है खंड है, और इन खंडों में जो है जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्रमिक विस्तार हो रहा है, इनमें क्रमिक वृद्धि हो रही है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे जो है 13, 14 और 15 आएगा, 13, 14 और 15 आएगा, जो कि हमारा हो जाएगा M, N और O, क्योंकि M का 13, N का 14 और O का 15 होता है, और MNO जो है हमारा बी ऑप्शन में है, MNO। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करें। AHV, CKR, ENN और GQJ। तो मैं इसको लिख लेता हूँ। AHV, CKR, ENN और GQ और J। मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ। AHV, CKR, ENN और GQ और J। अगर हम दोस्तों यहाँ देखें तो थोड़ा सा इसमें मुश्किल हमें महसूस हो रहा है कि आखिर कैसे इसका जो है विस्तार हुआ है, या कैसे जो इसके पदों में बदलाव आया है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो A, C, E और J, सॉरी G। तो यहाँ पे 1, 3, 5 और 7। मैं इसको लिख लेता हूँ। ये 1 है, यहाँ पे +2 आ रहा है, ठीक है, +2 आया, यहाँ पे भी +2 आएगा तो 5 बनेगा, और 5 के बाद में ये G का हमारा 7 होता है, तो यहाँ पे भी +2 हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं H की बात करता हूँ, और H में अगर मैं देखूँ तो H के बाद में हमारा K, और K के बाद में जो है N, और N के बाद में अगर Q को देखें तो ये है 8, और 8 के बाद में ये इसका जो है H का 8 होता है, इसका 11 होता है, तो यानी कि 3 जुड़ा है, और 3 के बाद में यहाँ पे 14 है, तो यहाँ 11 में 3 जोड़ने पे 14 होगा, और 14 में 3 जोड़ने पे 17 होगा, जो कि Q का होता है। तो यहाँ पे जो है +3 हो रहा है, यहाँ पे भी +3 हुआ, यहाँ पे भी +3 हुआ, ठीक है। तो यहाँ अगली संख्या जो है वो +3 होगा, और यहाँ पर जो है अगली संख्या जो है अगला अंक होगा वो +2 होगा, यानी कि G जो हमारा 7वें पे है तो +2 9 हो जाएगा, 9 मतलब I हो जाएगा, I होगा। और Q हमारा 17 पे है, 17 के बाद में 3 जोड़ने पे 20 हो जाएगा, 17 के बाद में 3 जोड़ने पे 20 होगा, और 20 जो है वो T का होता है, T20। अल्फ़ाबेट सीरीज़ में हमने देखा था, T का 20 याद रखने का तरीका हमने देखा था। और इसी प्रकार से अगर हम V की बात करें, तो ये जो है 22 है, और 22 के बाद में यहाँ पे जो है V हमारा 22 पे होता है, और 22 के बाद में यहाँ पे 18 है, 18 यानी कि 22 में कम हो रहा है, तो 22 में से 18 को हटाएंगे घटाएंगे तो हमें 4 कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है -4 हो रहा है, ठीक है। ये 18 है, 18 में से -4 करने पे 14 आएगा, यहाँ पे -4, ये भी सही है। और 14 में से अगर हम -4 करेंगे तो 10 आएगा, J बनेगा -4। और इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर भी -4 करें तो 10 के बाद में -4 करने पे 6 निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा, और 6 जो हमारा F होता है, 6 हमारा F होता है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा ITF, और ITF जो है वो
ए ऑप्शन में है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। ए ऑप्शन हमारा ITF हो जाएगा और ITF जो है हमारा ए ऑप्शन में वो सही होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं और अगला प्रश्न है MNNM, ठीक है। और अगला इसमें पूछा है, तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि इसमें भी जो है उसी प्रकार से संबंध है। मैं इसको लिख लेता हूँ MNNM। यहाँ पर जो है एक संबंध ये हो रहा है और एक संबंध हमारा ये हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 13 M का 13 है और N का 14 है, यानी कि ये तो प्लस 1 हुआ है और N 14 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 13 है। M हमारा जो है वो 13 है, M हमारा 13 होता है, तो यहाँ पे -1 हुआ है, यानी कि +1 और -1 है। तो अब फिर से जो अगली संख्या आएगी, अगला अंक जो आएगा वो N के बाद वाला आएगा, क्योंकि यहाँ इसके बाद में अब फिर से इसी का नंबर आने वाला है, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। और +1 होने पर हमें N के बाद में 15वां नंबर जो है वो O का आता है और O हमारा जो है वो सही होगा और O हमारा C ऑप्शन में है। तो इस प्रकार से जो हमने देखा कि ये जो है O ऑप्शन सही हुआ, जो कि C में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से मोटिवेशन के साथ में जो है आप लगे रहिए और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। हम आपके साथ में हैं, आपके लक्ष्य तक हमारा यही हमेशा कहना होता है। तो पार्ट 3 आप ज़रूर से देखिएगा और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए और अपने साथियों को भी बताइए कि भैया रीजनिंग का जो है स्टडी यहाँ पे आके करें। और हम जो है एक बाय एक जो है सभी चैप्टर्स को क्लियर करते जा रहे हैं और प्रैक्टिस अच्छे से हम प्रैक्टिस पे ध्यान दे रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। 10th चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है और जिसका कि पार्ट 2 आज आ चुका है और अगला पार्ट जो है पार्ट 3 आप ज़रूर से देखिएगा। और इसका जो है PDF फाइल जो है मैं इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।